नमस्कार दोस्तों। घर बनाना सबका सपना होता है। कैसा बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, हर आदमी का एक सबसे बड़ा सवाल होता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है मिडिल क्लास में, वो आती है बजट की। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप अच्छा घर बना सकते हैं। अगर बजट कम है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की सोचनी पड़ती है, मटेरियल के बारे में, घर के नक्शे के बारे में, बाथरूम के बारे में, छत के बारे में, या फर्नीचर के बारे में, लाइट के बारे में, प्लम्बिंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ता है। और हर आदमी आके वहीं रुक जाता है कि घर बनाएंगे तो घर के अंदर क्या लगाएंगे, टाइल लगाएंगे, मार्बल लगाएंगे, इटालियन लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक में जब आता है तो एसी लगाएंगे, एक सेंटर एसी लगवाएंगे, या पंखे लगवाएंगे, या एलईडी लाइट लगाएंगे। हर आदमी आके वहीं रुक जाता है। उसके बाद भी प्लम्बिंग में भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग जीआई की फिटिंग कराते हैं, एसएस की करवाते हैं, पीवीसी की कराते हैं। तो हर आदमी बजट के हिसाब से सिलेक्शन करता है। फर्नीचर के बारे में भी बहुत सारे अलग अलग ग्रीन प्लाईवुड आती है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीमेंट में भी अलग अलग ग्रेड की सीमेंट आती है। उसके बाद छत भी है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आपका बजट का है। अगर बजट का सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि अगर आप खुद परचेज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा फायदा रहेगा। सीमेंट, रेती, इसमें सब में फ़ायदा रहता है। उसके बाद अगर मटेरियल में भी टाइल्स हैं या हार्डवेयर का कुछ सामान ले रहे हैं तो आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं तो उसमें आपको जो आपका मार्जिन होता है 5 या 6% वो कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं। अगर मिडिल क्लास में हैं और आप कम बजट में घर बना रहे हैं उनके लिए। जो हाई क्लास वाले हैं उनके पास समय का अभाव रहता, समय नहीं होता, तो वो वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही पूरे डिपेंड होते हैं। वही मटेरियल लाते हैं, वही घर बनवाते हैं। मिडिल क्लास की अपन अगर बात करते हैं तो मिडिल क्लास में कम बजट में अगर काम करवाना है तो ये सब चीज़ें सबसे बड़ी बात है। घर का स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि कितना बड़ा घर बना रहे हैं, कितना बजट में बना रहे हैं। अगर आप 1000-1200 फुट के हिसाब से घर बनवा रहे हैं तो मार्केट में अंदर जो प्लास्टर का काम चलता है वो 350-400 रुपये के आसपास चलता है। तो आप देखो 4-4.5 लाख रुपए तो लेबर उसकी लग जाएगी आपको। उसके बाद मटेरियल में भी है, टाइल्स हैं। टाइल्स भी अलग अलग वेराइटी की आती है। विट्रीफाइड आती है, नॉन विट्रीफाइड आती है, फुल बॉडी आती है। फिर आप सस्ता मार्बल लगा सकते हैं, ग्रेनाइट लगा सकते हैं। इटालियन तो हाई क्लास में आ जाता है। इटालियन तो स्टार्टिंग प्राइस भी उसकी लगभग 250 से स्टार्ट होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ों में टाइल्स का है। टाइल्स आपको 35 रुपये से लगभग 70-80 रुपये फुट में अच्छी टाइल मिल जाती है। दूसरा ग्रेनाइट भी आप लगा सकते हैं, पर ग्रेनाइट में पॉलिश में वापस आपका डबल खर्चा हो जाता है। मार्बल जो कटनी मार्बल है या अंबाजी हैं या बहुत सारे मार्बल भी हैं, उसमें आपको पॉलिश का कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर आप पॉलिश का कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो आप टाइल्स लगवा सकते हैं। टाइल्स अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा बाथरूम में भी बहुत सारे लोग टाइल लगवाते हैं। तो जितनी छोटी टाइल होगी उतनी कम रेट होगी, जितनी बड़ी टाइल होगी उसकी रेट ज़्यादा होगी। और फिटिंग की भी रेटें अलग अलग रहती है। जैसे आप 2x2 की टाइल लगवाएं तो वो मार्केट में भी फिटिंग की जो रेट है वो 20 से 25 रुपये के आसपास चलती हैं। फिर 2x4 की जो रेट टाइल लगवाएंगे आप तो वो 25 से 30 रुपये लगती हैं। फिर 6x4 की लगाएंगे तो वो 35 से 40 रुपये लेते हैं। फिर 8x4 की लगाते हैं। तो अलग अलग जितनी बड़ी साइज होती है उतनी ज़्यादा रेट होती है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, आपका सिविल का हो या मार्बल का हो, इलेक्ट्रिशियन हो, सबसे बड़ी बात एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास कि क्या रेट में वो लगा रहा है, क्या रेट में वो लगाएगा। और काम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। मैं पर्सनली बताता हूँ कि अगर आप महंगा मटेरियल ला रहे हैं और सस्ता कारीगर ला रहे हैं तो महंगा मटेरियल आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि सस्ता कारीगर वो सब चीज़ें ख़राब कर देगा। वो मैं मार्बल टाइल्स के लिए नहीं कहता हूँ, हर एजेंसी के लिए कहता हूँ। आप सीलिंग करा रहे हैं, पीओपी का काम करा रहे हैं, कलर का करा रहे हैं, या इलेक्ट्रिशियन का करा रहे हैं, प्लम्बिंग करा रहे हैं, या सिविल का काम कर रहे हैं, अगर आप मटेरियल महंगा ला रहे हैं और सस्ता कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में मटेरियल और कॉन्ट्रैक्टर में आपको सस्ता कॉन्ट्रैक्टर और महंगा कॉन्ट्रैक्टर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। 5 रुपये या 4 रुपये के आसपास फ़र्क आता है रेट में। कोई 25 रुपये में लगा रहा होगा तो सस्ता होगा, वो 18 रुपये या 20 रुपये के आसपास लगा रहा होगा। और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि हाई रेंज वाले जो कारीगर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे आपको काम करवाना चाहिए।
मैं ऐसा कहता हूँ अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसका आपको काम देखना चाहिए, कैसा काम किया हुआ है, कहाँ करके रखा है। दूसरा, ग्राहक के साथ उसका रिलेशन कैसा है, बोलचाल कैसी है। ऐसा नहीं होगा आपने काम ऐसा आदमी से करा दिया कि वो रोज़ पैसे के लिए तंगी कर रहा है, रोज़ पैसे के लिए झगड़ा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। आपको उसका फीडबैक भी लेना चाहिए। आप घर का काम करा रहे हैं और लाइफ में घर का काम अक्सर मिडिल क्लास वाले एक ही बार करवाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप फिर काम स्टार्ट करते हो फिर आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। तो खास ध्यान रखें, जब भी आप कोई काम शुरू करें या किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करें तो लिखा पढ़ी करें और उसका काम देखें, उसका फीडबैक देखें कि उसका फीडबैक कैसा है। अक्सर बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें सब ऐसे देखा जाता है कि कहाँ पर काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, व्यवहार कैसा है। छोटे गाँवों में भी ऐसा ही है। और मैं अक्सर बहुत सारे जो घर मालिक और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका बीच में जो झगड़ा होता है वो काम की वजह से ही होता है। और काम दूसरा काम डिले हो रहा है या ऐसा है, तो ये सब चीज़ें इंडिया में पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारे शादियाँ हमेशा चलती रहती है, तो वो काम डिले होता है। हमारे भी काम डिले होते हैं, प्रसादियाँ हैं, शादियाँ हैं, इनकी वजह से काम डिले होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कैलकुलेशन लगा के रखें कि आपको साल में 12 महीने अगर आपका काम चल रहा है तो उसमें 9 महीने काम चलेगा, 3 महीने शादियों में इसमें निकल जाते हैं, खेती बाड़ी इसमें निकल जाते हैं। तो दूसरा मेरा सबसे बड़ा है यही है कि आप अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढें, अच्छा काम करें। और अगर आपको पेज पे नए हैं तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे बहुत सारे मैं शॉर्ट डालता हूँ, बहुत सारे मैं काम की लॉन्ग वीडियो भी डालता हूँ। तो अभी हमने यूट्यूब चालू किया है तो अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना है उतना हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहेंगे तो बातें करने में भी मज़ा आएगा कि आपको काम के बारे में, गर्व के बारे में, हर चीज़ की हम आपको जानकारी दे सकें सही से। और वीडियो में बने रहें और शॉर्ट देखें, लॉन्ग वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो अपलोड होगा वो कल होगा और मैं वीडियो अपलोड का 4 बजे के आसपास टाइम सेट करता हूँ। मैं डेली कोशिश करूँगा मैं कि डेली मैं दिन में 4 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करूँ और नई नई जानकारी आप लोगों तक लाऊँ। कोशिश रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और सपोर्ट करें। अभी नए नए यूट्यूबर हैं हम, तो आपको सपोर्ट भी आपका ज़रूरी है। और नई जानकारी के लिए कमेंट करें आपको घर के बारे में और कौन सी जानकारी चाहिए, मार्बल रिलेटेड चाहिए, टाइल से रिलेटेड चाहिए या सिविल, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वाटर प्रूफिंग, कोई भी एजेंसी की आपको जानकारी चाहिए हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।